अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अच्छा जी, एक बच्चों कुछ चीज़ डिस्कस करनी, ये बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 8 एंड 9 ये हमने नहीं किए, और ना ही मैंने अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी नहीं है। इसकी वजह ये था क्योंकि हमने ना मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, ना एडिशन पढ़ी है, ना सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के पढ़ी है, ठीक है। तो जब वो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का 7, 8 और 9 क्वेश्चन जो है ना हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर तरफ आते हैं। हमें ये बोला गया कि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये बताए कि आपने ये बताना है हर्मिटियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है, या नाइदर है, इन दोनों तीनों कंडीशन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली पॉइंट ये है कि हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि आपका जो मैट्रिक्स की स्टेटमेंट ये है कि ए कॉन्जुगेट करके उसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो अब ए के बराबर आ गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स। और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर मैंने ये भी बताया था कि आपका ए कॉन्जुगेट करें और उसका ट्रांसपोज करें तो -a के बराबर आए, ये स्टेटमेंट ये, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि आपके जो मेन डायगोनल होंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर वो आपके क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। रियल होंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बताया था वो मेन डायगोनल आपके क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक। और साइमेट्रिक एलिमेंट की बात की जाए तो मैंने ये बताया था साइमेट्रिक एलिमेंट कॉन्जुगेट होंगे, ठीक, टू ईच अदर, ठीक है। और इसके अंदर बताया था साइमेट्रिक एलिमेंट आपके सेम होंगे। तो हम वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट ये जो कंडीशंस है ना, ये आपने ज़रूरी है जहन में रख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अच्छा, हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले देखो कि ये मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स है, इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नाइदर है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि मेन डायगोनल्स को देखो। मेन डायगोनल के अगर हम देखेंगे तो मेन डायगोनल मेरे कौन से रियल है, ठीक है। और उसके अलावा देखें जो सामेट्रिक एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, बिल्कुल कॉन्जुगेट हैं। तो इसका मतलब हुआ ये मैट्रिक्स जो है वो आपके हर्मिटियन मैट्रिक्स है। मुझे ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने ऐसे बता दी। लेकिन फिर भी आपने ये स्टेटमेंट याद है, ठीक है, दैट्स गुड। ये शॉर्टकट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। अगर आपको प्रॉपरली पूरा सोल्व करना है तो हम वो भी मैं बताऊंगा। लेट सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो, ठीक, अब मैं इसका क्या करता हूँ, कॉन्जुगेट करता हूँ। कॉन्जुगेट पता होगा, आई होप कि इसको समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर होती हैं बस उसकी साइन चेंज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट है हमारी हर्मिटियन मैट्रिक्स की, तो उसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। देखो ये रो पूरी पूरी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। अब ये वाली रो को मैं कन्वर्ट करता हूँ कॉलम में, फिर ये लास्ट वन। अच्छा जी, वापस अपने मैट्रिक्स को देखते हैं, ठीक है। जब हम अपने वापस मैट्रिक्स ए को देखें तो ए के अंदर देखो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट मतलब 1 1 की पोजीशन में 3 3, 1 2 की 1 -2, ठीक, एक क्यू रेट सेम टू सेम आ गई,
या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ए कंजुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। तो ये चीज़ हमने प्रूव भी की या नहीं? ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी प्रॉपरली। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के तरफ चलते हैं। अच्छा जी बच्चों, तो हमारे पास जो है ना सेकंड पार्ट, उसके अंदर ये है। अच्छा, हमने स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक चीज़ जो है ना भूल गया था बताना, कि जब हम जो है ना स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर मैंने ये बताया था, जब मेन डायगोनल जो है ना वो आपके क्या होंगे, ऑलवेज 0 या इमेजिनरी नंबर होंगे, ये बताना भूल गया था। ठीक है, या इमेजिनरी नंबर, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब देखो इसी पॉइंट के ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ तो मेन डायगोनल्स को देखो इमेजिनरी नंबर है सारे के सारे, तो इसका मतलब सेकंड वाली पार्ट मैंने सेटिस्फाई। और उसके बाद मैंने बताया था जो साइमेट्रिक एलिमेंट होंगे बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ठीक है, तो ये मेरा मैट्रिक्स कौन सा बन गया? तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। चलो इसको प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने इसको ए मैट्रिक्स करा दिया। ठीक है, अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो मेरा कॉन्जुगेट क्या होगा? नोट करें, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो मेरा मैट्रिक्स क्या बनेगा? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो हमारे पास यहाँ देखो वापस ए मैट्रिक्स अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स तो नहीं हुआ। अब इसको देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब वापस इसी मैट्रिक्स को देखो, इसको और इसको देखें तो आपके मैट्रिक्स बिल्कुल सेम टू सेम है या नहीं? बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो आपके स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। आप चाहे कंडीशंस को फॉलो करें, ठीक है, या ये वाली स्टेटमेंट फॉलो करें। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट फॉलो करें, या तो ये मैंने जो शॉर्ट बताई, मेन डायगोनल आपके या 0 होंगे या इमेजिनरी नंबर होंगे, और बाकी जो होंगे आप एक दूसरे जो है ना साइमेट्रिक एलिमेंट सेम टू सेम होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक सेकंड पार्ट आपको भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास जो है ना थर्ड पार्ट आ गया। ठीक है, और थर्ड पार्ट को हम अब बताना है कि ये इसके साइमेट्रिक है या इसक्यू सॉरी साइमेट्रिक नहीं, इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स या हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली पॉइंट ये है कि मैंने बताया था सबसे पहली पॉइंट हम इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट सिंपल है तो उसको समझ लेते हैं। इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर मैंने शॉर्ट में पॉइंट ये बताई थी कि आपके पास जो है ना मेन डायगोनल की बात करते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल आपके क्या होने चाहिए? या तो 0, ठीक है, या फिर इमेजिनरी, सारे के सारे 0 होने चाहिए या सारे के सारे इमेजिनरी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करें ना, सारे के सारे नंबर 0 हैं ना, तो सारे के सारे इमेजिनरी। तो ये तो मतलब इसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली पॉइंट, इसक्यू वाली पॉइंट को काट लेते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये मैंने बताया था मेन डायगोनल आपके रियल होने चाहिए। मेन डायगोनल आपके इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए हमने ये बताया था कि जो मेन डायगोनल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपके
रियल नंबर है बिल्कुल। और उसके अलावा मैंने ये पॉइंट बताई थी, जो आपके जो साइमेट्रिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो साइमेट्रिक होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। तो देखो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा। अब मुझे बताओ -1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो आपका जो इसका कॉन्जुगेट बनता है वो बनता है -1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे मुझे बताओ -1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस आयोटा बन रहा है या -1 बन रहा है। तो ये देखो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट नहीं है। इसी तरह सेम टू सेम इसको देखो, ये दोनों का कॉन्जुगेट तो ना ये इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ना तो ये जो है ना वो हमारे पास साइमेट्रिक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे नाइदर। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव भी करके बताता हूँ आपको, प्रूव भी करके बता। देखो पहले इसका ए कॉन्जुगेट कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, -1 माइनस आयोटा 1 माइनस सॉरी माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 0। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये रो कन्वर्ट कर दूंगा था, और फिर ये रो, फिर ये रो। अब मुझे बताओ ये कि ए के बराबर है। देखो 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा यहाँ क्या -1 प्लस आयोटा है। तो इसका मतलब ए के तो बराबर तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वाली तो स्टेटमेंट हमारी फेल हो गई। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं। जब मैंने आपको बताया कि ये मैट्रिक्स इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है नहीं, क्योंकि मेन डायगोनल आपके जीरो ही नहीं है, ना ही इमेजिनरी नंबर है, तो हमें फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, फिर भी मैं बोलते हैं आपके खातिर ये भी मैं प्रूव करके बताता हूँ। अब भी मुझे बताओ क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए के बराबर है। नहीं, देखो फर्स्ट 1 की पोजीशन में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसका मतलब सिंपली अगर हम देखें तो बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वाली भी स्टेटमेंट हमारे पास नहीं प्रूव हुई। ठीक है, तो ये नाइदर है, ना ही स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ना ही जो है ना हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस भी क्लियरली आपको समझाए थे कि हर्मिटियन मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की भी शॉर्ट ट्रिक बताए थे। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियरली क्रिस्टल हो चुकी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।